मुझे अक्सर पूछते हैं कि मैं अपना घर, काम, दो यूट्यूब चैनल्स और फैमिली को कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये वीडियो इसी बारे में है। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है। कर दिया? थैंक यू। तो अब वीडियो का जो पहला सेक्शन है ना, उसमें मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे पास हैं, जिनकी मदद से हम अपना घर साफ रख पाते हैं। घर जब बेसिक लेवल का साफ होता है ना, तभी मन खुश रहता है और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, कुछ करने का मन करता है। सबसे पहली चीज़ जो हम बहुत यूज़ करते हैं वो है वैक्यूम क्लीनर। हम जो नॉर्मल वाला झाड़ू है वो नहीं लगाते हैं घर के अंदर, क्योंकि हम रियलाइज़ करते थे कि वो झाड़ू लगाने से डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छे से डस्ट वैसे भी निकलती नहीं है उस झाड़ू के साथ। तो वैक्यूम क्लीनर एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। इनफैक्ट आप इसके साथ जब काम करते हैं ना, मतलब सफाई कर देते हैं, तो कई बार पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती बहुत से हिस्सों में और डस्ट उड़ती नहीं है। तो ये वैक्यूम क्लीनर मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसमें ना कोई भी बैग्स नहीं लगते। याद है वो बैग वाले वैक्यूम क्लीनर आते थे, बैग चेंज करना पड़ता था। ये बैगलेस है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। और इसे मैं टेरेस भी साफ कर लेती हूँ इसके साथ, अपनी छत भी, बालकनी भी, घर के अंदर भी। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये वैक्यूम क्लीनर। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स आपको वीडियो में दिखते जाएंगे। फिर भी कोई चीज़ का लिंक छूट जाए या आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर को साफ रखने के लिए, वो है ये वाला मॉप या पोछा। ज़मीन पर बैठकर पोछा जो लगाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये बहुत कन्वीनियंट है। मेरा बेटा भी इसे यूज़ कर देता है जहाँ पे ज़रूरत हो। बहुत अच्छे से जो है पोछा निचुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रहता है। पानी में आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। मैं अक्सर विनेगर या नींबू भी डालती हूँ, स्पेशली आजकल के मौसम में। तो वैसे ही बरसात का मौसम है और मेरे पास गार्डन है, मेरा इंडिपेंडेंट घर है, तो बाहर मिट्टी में से बहुत सी चीज़ें घर के अंदर भी आ जाती हैं कई बार। तो इसलिए ये पोछा मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। जो आगे की अटैचमेंट है उसे उतार कर आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, तो पूरी तरह से साफ होकर आ जाती है। आप फिर से उसे लगा लीजिए। तो दूसरे वाले पोछों से ये बहुत हाइजीनिक भी है। तीसरी चीज़ है ये डिश वॉशर। अगर आपने एक बार डिश वॉशर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो फिर आप अपनी लाइफ इसके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। पानी कम यूज होता है, आपकी एनर्जी बचती है, बर्तन साफ होकर बाहर आते हैं, आपके बर्तन टूटते कम हैं। जब हाथों पे साबुन लगा होता है ना और हम बर्तनों को साफ करने की कोशिश करते हैं, तो कांच का एक आधा बर्तन तो पक्का स्लिप होना होता है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। यही 3 बेसिक काम होते हैं ना घर के, झाड़ू, पोछा, बर्तन। और आजकल मुझे पता है जो लोग सुन रहे होंगे वो अग्री करेंगे इस बात से, हाउस हेल्प मिलना आसान है। काम तो कोई घरों में करना ही नहीं चाहता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एस्पिरेशन ज़्यादा है, तो वो मॉल्स में कम पैसे में भी काम कर लेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में कर लेंगे। और घर के लिए जो लोग मिलते हैं वो बहुत बार फिट नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते हैं, मन ही नहीं करता उन्हें घर के अंदर लेकर आने का। तो ईच टू इट्स ओन, आपको मिल रहे हैं, आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ के साथ तो कीजिए। लेकिन ये मेरे झाड़ू, पोछा, बर्तन वाली का जो बाई है, ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की हैं। अपने घर को डीक्लटर करने के बारे में भी चटोरी चेतना पर एक डिटेल वीडियो है और वीकली मील प्रेप पर भी 2 वीडियोस हैं। तो वीकली मील प्रेप चटोरी चेतना, हाउ टू डीक्लटर होम चटोरी चेतना, ऐसे सर्च कर लिया करो। वैसे मैं कुछ वीडियो कार्ड्स इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगी, ज़रूर देखना। अब चौथी चीज़, मेरी जो किचन की पैंट्री है, अलमारियां हैं, उन्हें मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। उन पर नाम लिखे हैं चीज़ों के, मसालों पर नाम लिखे हैं, हर चीज़ जो है बहुत तरीके से रखी हुई है। क्यों? देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि जब ज़रूरत हो तो फटाफट से चीज़ मिल जाए। मुझे कुछ शूट करना है, कोई रेसिपी बनानी है, तब भी मिल जाए। नॉर्मली भी टाइम कम है, खाना बनाना है, जल्दी मिल जाए।
मेरे अलावा भी मेरे हस्बैंड भी खाना बनाते हैं किचन में, बहुत बार मेरा बेटा बनाता है, उन्हें भी चीज़ें मिल जाएं। वो मुझे देखो, उनका खाना बनाने का मतलब है कि मेरी मदद हो जाए या मैं थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँ। अगर वो मुझे ही बुलाते रहेंगे ये कहाँ है वो कहाँ है, तो मैंने खाक रिलैक्स करना है। बहुत बार ऐसे ही होता है ना, छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ। तो इससे अच्छा ये है कि आपने सब कुछ लेबल करके रखा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड पड़ा है कि उन्हें भी इंडिपेंडेंटली जो है काम करने में मुश्किल ना आए। अब किचन में भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे काम आती हैं, बहुत काम आती हैं। ये इलेक्ट्रिक चॉपर सबसे पहले, बारीक बारीक सब्जियां काटना मुश्किल हो जाता है बहुत से घरों में। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि सब्जियां काटने का कई बार टाइम नहीं होता, झंझट सा लगता है, आलस होता है कि सब्जियां फ्रिज में पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं। और मैं ये देख नहीं सकती क्योंकि मैं तो बहुत सी सब्जी खुद उगाती हूँ अपने गार्डन में, तो मुझे तो हर चीज़ को यूज़ करना है। चॉपर बहुत बढ़िया चीज़ है, पानी नहीं छूटता है सब्जियां चॉप होने में इसमें। इसके ब्लेड्स बहुत बढ़िया हैं, या टेक्नोलॉजी ऐसी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना कि पानी छोड़ देती हैं सब्जियां। इसमें कैप्सिकम भी काटो तो पानी नहीं छूटता। मंचूरियन के लिए बहुत बढ़िया से इसमें सब्जी कट जाती है, जस्ट इमेजिन। कभी नहीं मैंने देखा कि उससे जो कैबेज वाला मंचूरियन होता है, मैंने रेसिपी शेयर भी की थी, देखी थी चटोरी चेतना मंचूरियन की रेसिपी, इस वीडियो के लास्ट में डालती हूँ, देखना। तो उसमें भी कैबेज, बंद गोभी जो होती है, पत्ता गोभी, उसके अंदर से पानी नहीं छूटता है इसमें काटने से। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ वो है ये मिक्सर ग्राइंडर। ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ड्राई ग्राइंडर भी है, घर की उगी हुई हल्दी को हम पीस लेते हैं इसके अंदर। वेट ग्राइंडर भी है, सब तरह की जो है इसमें ऑप्शंस हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत कन्वीनियंट है। तीसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी कि किचन में ज़रूर होनी चाहिए वो है इंडक्शन। जब आप जल्दी से खाना बनाना चाहते हैं, जल्दी से कुछ करना चाहते हैं, मेरे पास 4 हॉब वाला गैस है, लेकिन फिर भी इंडक्शन पर ना खाना सच में जल्दी बनता है। अगर ज़रूरत हो तो इसे यूज़ करो। कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब ये चारों हॉब्स भी फुल होते हैं और साथ में इंडक्शन भी चल रहा होता है। मील प्रेप वाले दिन, मील प्रेप इस पर आऊँगी मैं, तो वीकली मील प्रेप मैं करती हूँ वीकेंड पर, तो तब भी ये इंडक्शन भी यूज़ हो रहा होता है क्योंकि इसमें हीट जल्दी आती है। गैस तो बचती ही है उस वक्त, लेकिन खाना जल्दी बन जाता है। फिर एक और चीज़ जो किचन में है, जो कि मुझे अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करती है चीज़ों को, वो है ये वाला मैग्नेटिक बोर्ड। ये फ्रिज पर लग जाता है, इस पर ग्रोसरी लिस्ट बना लो, टास्क्स की लिस्ट बना लो, कुछ भी बना लो, जो जो चीज़ें चाहिए लिखते जाओ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि बहुत बार हम अनप्लान्ड परचेजेस करते हैं क्योंकि याद ही नहीं होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी दालें भी मंगा लो, थोड़े और चिप्स भी मंगा लो, जो चाहिए वो मंगाओ। इस पे लिखा होगा तो ऐसे ही ऑर्डर होगा। किचन में और एक और चीज़ है जो बहुत कन्वीनियंट है और बहुत यूज़फुल है, वो है एयर फ्रायर। पहले पहले जो है ये बातें आनी शुरू हुई थी कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये वो, लेकिन अब बहुत से क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। एयर फ्रायर आप यूज़ कीजिए घर की चीज़ों के लिए। कैसे आप हर चीज़ मैनेज कर पाओगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने दिन की शुरुआत सही से कीजिए। मैं अक्सर बताती हूँ, पानी का ग्लास पी रहे हैं, मेथी वाला पानी है, अजवाइन वाला पानी है, नींबू वाला पानी, चाय नहीं पीनी खाली पेट, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, कोई भी पानी, नॉर्मल सादा पानी भी पी रहे हो तो प्लीज़ बैठकर थोड़ा आराम से पीजिए। 10 मिनट लगा लीजिए, सिप लीजिए, आपकी बालकनी है वहाँ बैठकर पीजिए। थोड़ा सा जो है शुरुआत, और पीते पीते खुद को अच्छी बातें कहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। अच्छा जाएगा मेरा दिन, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा, ऐसे। दूसरी चीज़, दिन को शेड्यूल कीजिए। अगर आप एक दिन में बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं तो उन्हें करने का यही तरीका है। तीसरी टिप ये है कि आपको ऑब्सेस नहीं होना है, पागलपन की हद तक घर की सफाई, किचन में पकवान बनाने के लिए नहीं लग जाना है। प्लीज़ ये बात को समझना ज़रूरी है कि हम सब यहाँ टेम्परेरी हैं, ये चीज़ें भी टेम्परेरी हैं, ये घर भी टेम्परेरी है। अपने आप को मार कर घर को साफ करना और ज़िंदगी जीना ही ना। अपने आप को मार कर किचन में कभी कुछ तल रहे हैं, कभी कुछ बेक कर रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं कि सब लोग खुश रहें। बैलेंस ज़रूरी है।
सफाई उतनी ही कीजिए जितनी सफाई करने के बाद आपको हॉस्पिटल के बेड पर ना लेटना पड़े। कोई मेडल नहीं देने वाला आपको कि आपका घर सबसे साफ है। देखें ऐसे कोई मेडल्स, फिर भी कोई ना कोई कमी ढूंढ के ही शुरू हो जाते हैं। एक और बात है इसमें, घर साफ होना या ना होना उसमें सिर्फ आपका रोल नहीं है। यही मेरी अगली टिप भी है, आपके घर के बाकी लोगों का भी रोल है। घर में आप ही रहते हैं सिर्फ, आप जितना मर्जी साफ कर लो, अगर बाकी लोगों ने ठाना हुआ है ना कि बेड पर ही कपड़े फेंकेंगे और वॉशरूम्स गंदे रखेंगे और कुछ भी इधर उधर बिखेरते रहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट ही हो सकते हो। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। घर साफ है तो सबका रोल है, घर गंदा है तो सबका रोल है जी। सबको वो वाली जो चीज़ है वो फीलिंग लेनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि हम सबका ये सपना होता है कि हमारा घर साफ हो। देखते हैं ना हम साफ घर का सपना, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये सपना देखते हैं कि हम घर को साफ कर रहे हैं। सोचने की बात है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।